नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, ये वीडियो मैं बहुत लंबे समय के बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली इसका पार्ट 1 मैंने जो है पहले भी बना दिया था, बट इसका पार्ट 2 लाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। रीज़न ये था कि मैं बीच में मैंने जैसा आपके साथ बोला था कि मैं दिल्ली चला गया था, उसके बाद वीडियोज़ में शूट नहीं किया। ठीक है, एक्चुअली जो पार्ट 1 था वो गाइस मैंने उसमें बेसिक आइडिया शेयर किया था कि आपको किस तरह से अपने नीच का सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन इस पार्ट 2 में मैंने बोला था कि आपको कुछ ऐसे नीचेस बताऊंगा एंड उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स भी शेयर करूंगा, ताकि आप जब सर्च करेंगे तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह से आर्टिकल को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास आइडिया है कि अपने ब्लॉग को कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करें, लेकिन कीवर्ड्स की जहाँ तक बात आती है, जहाँ तक ऐसे रैंकिंग पॉइंट्स की बात आती है कि जब हम आर्टिकल लिखें तो कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करें, किस पे लिखें ताकि हमको सक्सेस मिले। ठीक है, तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज कीजिएगा। बीच में मैं इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों का सवाल जवाब नहीं दे पा रहा था। ठीक है, मैंने एक लाइव भी किया था, तो उसके बहुत सारे रीज़न थे गाइस, बट अब से मैं लाइव हूँ दोबारा। अब से मैं ज़्यादातर लोगों को से बात करना शुरू कर दिया हूँ। सो अब आप कमेंट्स करेंगे या फिर क्वेरीज को अगर इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और हम जानते हैं कि वो परफेक्ट नीचेस क्या है जिस पे आज अपनी ब्लॉग स्टार्ट आप 2022 या फिर आगे भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, एक ब्लॉग को स्टार्ट करने का जो पूरा फंडामेंटल प्रोसेस है वो सभी को जो है पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। अपना एक होस्टिंग लेना है, अपना एक डोमेन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम यार उसमें लिखने क्या जाए जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। बहुत सारे लोग जब बातें करते हैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में गाइस, तो मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि ज़्यादातर कोशिश करो कि ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो। ठीक है, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो। वट एवर द CPC कोई मतलब नहीं करता। ठीक है, मैंने ऐसा सुना था, बट अभी मैं ऐसे ब्लॉगर से बात करूँगा तो ये हो सकता है कि कुछ नॉनसेंस वर्ड हो जाए। ठीक है, क्योंकि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में हम सभी लोग देखते हैं कि यार हमारे पास CPC वाले कीवर्ड्स हो और उसके बाद उसमें वॉल्यूम भी हो तो काफ़ी मज़ा आ जाता है कि हम बहुत सारा पैसा जो है कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी सच है गाइस कि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है तो आपको पैसा बनेगा, कुछ तो कुछ बनेगा ही। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि जैसे कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ की, जैसे अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, यहाँ पर CPC बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक भी आ जाए तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर बात करूँगा जैसे USA में, वहाँ पर जब आपको ट्रैफिक किसी भी नीच में किसी भी कीवर्ड्स पे कहीं से भी आ जाए, भले उसका CPC आपको RF में ना दिखे, सेमरस में ना दिखे, लेकिन फिर भी आपको जो है अच्छा खासा पैसा मिल जाता है उन सब के। ठीक है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपको ज़्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए, उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो। CPC नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको ट्रैफिक आएगा तो पैसा कमाई होगी ज़रूर। अब चलते हैं दोस्तों अपने नीचेस के बारे में बात करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल नीच क्या है जिसके ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो सबसे पहला नीच सजेस्ट करता हूँ वो है इंश्योरेंस का नीच। ठीक है, अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो आपको जो है इंश्योरेंस के नीच को डेफिनेटली सेलेक्ट करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको इंश्योरेंस के बारे में बोलते होंगे कि बहुत हाई CPC है, इसको शुरू करो, ऐसे शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन कोई आइडिया नहीं होता है कि कैसे शुरू करें। आखिरकार इंश्योरेंस क्या पॉसिबल है कि हमको अच्छा खासा पैसा दे सकता है, या फिर मैंने इसको जो है क्यों चूज किया कि आपको इस पर शुरू करना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरा जो रीज़न था मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे कुछ इंश्योरेंस बेस्ड में बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ। ठीक है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिनको बहुत अच्छा नॉलेज भी होता है। ठीक है, अभी बीच में कोरोना आया था गाइस, और कोरोना के दौरान ये देखा गया था कि बहुत सारे लोग जो है अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, वैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूँगा दोस्तों तो इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, और इंश्योरेंस की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बड़ी है। इसमें आपको देखने को मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसके ऊपर जो है आप अपने आर्टिकल्स को जो है लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक वाइड टॉपिक है, एक वाइड नीच है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। कि मेरे जो इस पर्टिकुलर नीच को चूज करने का जो आइडिया है गाइस वो इसी से आया था कि मैंने देखा कि इसका पोटेंशियल है, क्योंकि अब जब से लोगों को ये वरी हो गया कि यार हेल्थ लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो इंश्योरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वो गूगल के ऊपर ज़्यादा सर्च करते हैं, गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है और आप सभी लोग गूगल के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आपको नहीं बिलीव होता है तो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में US में जाकर के देखिए, वहाँ पर भी अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स मिलेंगे। इवन अगर आप वेरी लो कीवर्ड्स को निकालेंगे तब भी आपको जो है मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ वर्ड स्ट्रीम के डेटा के अकॉर्डिंग गाइस, वर्ड स्ट्रीम का जो डेटा शो करता है कि जो एवरेज CPC होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में
में वो लगभग $67 के आसपास होता है, ठीक है। जिसमें कि अगर आप देखेंगे लगभग होम ओनर्स का जो इंश्योरेंस का CPC होता है गाइस वो $68 होता है। वहीं पर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का देखेंगे तो $22 होता है, और लाइफ इंश्योरेंस का देखेंगे तो $41 के आसपास आपको जो है ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में CPC देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना हाई CPC के जो कीवर्ड्स होते हैं गाइस, अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस पर सक्सेस के साथ साथ बहुत सारा पैसा आता है, ठीक है। आपको कम पेज व्यू जाएंगे, अगर आपको कम क्लिक्स भी आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कंपेयर टू जिनके 1 लाख ट्रैफिक आते हैं। अगर आपके 1000 से 10,000 ट्रैफिक भी आ रहे हैं और उसमें अगर आपने 10 क्लिक्स भी ले लिए तो बहुत बड़ा आपने काम कर दिया, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतनी जल्दी इतने क्वालिटी कंटेंट्स लिखने के बाद इतने क्वालिटी कस्टमर्स मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल नीच है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको जो है किस तरह के जो है कीवर्ड्स को जो है टारगेट करना चाहिए ताकि आपको जो है जल्दी सक्सेस मिल जाए, और ऐसे कीवर्ड्स पे क्या वॉल्यूम है, क्या CPC है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स के नाम ले रहा हूँ गाइस जो कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा CPC है, एंड ये कीवर्ड्स आपको जो है जब आप सेमरस या फिर RF में चेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ जीको इंश्योरेंस, इसका जो CPC है गाइस वो $52 है, ठीक है। और मेरे पास चूँकि सेमरस का डेटा है, मैं सेमरस को आपको शो करके दिखाता हूँ कि आखिरकार जीको इंश्योरेंस का किस तरह से जो है परफॉर्मेंस है, कितना इस पर वॉल्यूम्स है, किस तरह से ये कीवर्ड जो है परफॉर्म कर रहा है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। तो मैं आपको जो है ये सेमरस का डेटा शो कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जीको इंश्योरेंस को देखेंगे तो मैंने इसको अभी पूरा फुल में लिया हुआ है कि जिनका मतलब कि कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा 94, 98 आपको देखने को मिल रहा है। जीको इंश्योरेंस में जीको कार इंश्योरेंस, जीको ऑटो इंश्योरेंस, जीको होम इंश्योरेंस, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और इनका जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं, इनका ट्रेंड भी बहुत हाई रहता है, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सर्चेस होती हैं, और ये देखिए ये टोटल जो है नेविगेशनल है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि अभी यूजर एक पार्टिकुलर साइट को ही देखना जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जीको जो इंश्योरेंस है इसमें से कुछ आपको दिखेंगे जो कि एक कन्वर्जन करना चाहता है यूजर जो है कि मतलब कि एक पार्टिकुलर एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। यानी कि आपको जो है ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल दोनों तरह के आपको जो है कीवर्ड्स इस पार्टिकुलर मतलब कि कीवर्ड नीचेस पे आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जीको इंश्योरेंस आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इस तरह के नीचेस को, इस तरह के कीवर्ड्स को आप टारगेट करके इनके जो रिलेटेड कीवर्ड्स है आप निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने जो है इसमें पूरा का पूरा इसको हाई डिफिकल्टी के साथ लिया था। अगर मैं इसको थोड़ा पॉसिबल कर दूं, यानी कि जिसमें आप रैंक हो सकते हो, जिसमें अगर आपके पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी है तो आप काम कर सकते हो, तो उसमें हम देखते हैं कि इसको जो है कितना पोटेंशियल है कि आप इसके साथ जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैंने जो पॉसिबल मैंने कीवर्ड्स को निकाला हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं जीको इंश्योरेंस स्टडी, बहुत सारे आपको जो है इंश्योरेंस देखने को मिल जाएंगे, और इसका CPC भी बहुत अच्छे हैं, 17 सेंट्स के हैं, कई तो मतलब कि आपने जो है पॉसिबल कर दिया है तो हो सकता है कि CPC आपको जो है थोड़ा सा कम देखने को मिल जाए, $7, $8, $5, लेकिन ये भी CPC बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इतना भी अगर आपको CPC मिल जाता है गाइस तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। सो ये आपको जो है डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है इंश्योरेंस में जा रहे हो तो मैंने एक कीवर्ड आपको जीको शेयर किया है। अब इससे रिलेटेड आप बहुत सारे ब्लॉग्स को बना सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ को निकाल सकते हो गाइस। चूँकि आप एक ब्लॉगर हो तो आपको पता होगा कि मैंने अगर थोड़ा सा भी हिंट दिया है तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स को जो है निकाल सकते हो, ठीक है, और उसके ऊपर अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी लिस्ट में इंश्योरेंस में दोस्तों अगर आपको ऑटो इंश्योरेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको ऑटो इंश्योरेंस के बारे में बता दूं कि ऑटो इंश्योरेंस के क्वेड्स जो होते हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सर्चेस होती हैं, और उसका जो CPC होता है गाइस वो लगभग $89 तक बताया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है ऑटो इंश्योरेंस के क्वेड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सर्चेस देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे कन्वेंशनल कीवर्ड्स हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पर आपको जो है जैसे कि कॉमर्शियल कीवर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी जो है आपको यहाँ पर पोटेंशियल है, आप इन कीवर्ड्स के साथ काम कर सकते हैं। इसमें से आपको किस कीवर्ड को निकालना है, कैसे काम करना है, वो आपको जो है खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ KD जो है वेरी लो कर देना है, वहाँ पर जो कीवर्ड्स दिखा देंगे उनको टारगेट करना है, और ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर आपको आर्टिकल लिख लेना है। उस कीवर्ड्स से रिलेटेड आपको जो है थोड़ा सा रिसर्च करना है कि आखिरकार इंटरनेट पर क्या सर्च किया जा रहा है, जैसा कि मैं बहुत पहले डिस्कस किया हूँ। आपको सारे प्रोसेस अपनाने हैं, ठीक है, तब जाके आप एक आर्टिकल लिखोगे तो आपको कुछ समय के बाद जो है रैंकिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये ऑटो इंश्योरेंस क्वेड्स का जो कीवर्ड है इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बात दोस्तों मैं आपको डेटा नहीं शो कर रहा हूँ, मैं आपको जो है 2-3 कीवर्ड्स और बता देता हूँ। आप अपने सेमरस या फिर RF जो भी आपके पास टूल हो वहाँ पर जाकर के आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप वैसे RF यूज करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टूल कुछ अलग तरीके से ही काम करता है। तो अगर आपको मैंने जो है सेमरस का डेटा दिखाया तो हो सकता है कि इससे अलग, इससे भी ज़्यादा आपको जो है वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, ठीक है।
सो ऐसे यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स और भी हैं गाइस, जैसे कि गेट ऑटो इंश्योरेंस ऑनलाइन भी है जिसका CPC लगभग $90 का है। एंड उसके बाद परचेस ऑटो इंश्योरेंस ऑनलाइन है, परचेस ऑटो इंश्योरेंस ऑनलाइन, इसका जो CPC है वो $91 के आसपास है। उसके बाद ऑटो इंश्योरेंस के क्वेट्स जो होते हैं गाइस ऑनलाइन, ऑटो इंश्योरेंस क्वेट्स ऑनलाइन, इसका जो CPC है गाइस वो लगभग $82 का होता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इन सभी कीवर्ड्स को आप टारगेट करो, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस स्टार्ट करने वाले हो तो हो सकता है कि आप एक मल्टी निच बना दो, ठीक है, मतलब कि सिर्फ इंश्योरेंस ही करो लेकिन उसमें इंश्योरेंस का ही मल्टी निच बना दो, एक पार्टिकुलर चीज़ को टारगेट मत करो। हो सकता है कि आप लिमिटेड हो जाओ, आप और ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो कई बार हम माइक्रो निच स्टार्ट करते हैं बट वो मल्टी निच बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, अगर आप काम कर सकते हो तो आप इन सभी को जो है टारगेट करके कैटेगरी वाइज आप इनको जो है अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको आर्टिकल पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप AI का भी यूज कर सकते हो। AI के लिए मैंने जैस्पर को यूज करने के लिए बोला है, उसका बॉस मोड यूज करना। जैस्पर इंश्योरेंस के कीवर्ड्स पे भी अच्छा आर्टिकल आपको लिख के दे देगा, ठीक है। उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़िया लिखता है, ठीक है। तो आप इन जैस्पर यूज करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मैं कुछ और कीवर्ड्स के बारे में बात करूँ जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप इनको भी जाकर के सर्च कर सकते हैं गाइस। जैसे कि आप देखेंगे फार्मर इंश्योरेंस भी है, फार्मर इंश्योरेंस जिसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा है पर मंथ। वहीं पर अगर आप फॉर्म इंश्योरेंस देखेंगे तो इसका भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 4.5 लाख के आसपास। कार इंश्योरेंस देखेंगे गाइस, इसका 3-3.5 लाख के आसपास जो है मंथली सर्च वॉल्यूम है। वहीं पर अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस देखेंगे तो इसका भी उतना ही है, ठीक है, 3.5 लाख के आसपास। तो ये जो इंश्योरेंस मैंने आपको जो है कीवर्ड्स बताए, इनको भी आप जाकर के थोड़ा सा फिल्टर लगाइएगा और यहाँ से भी कीवर्ड्स को निकाल के आप अपने वेबसाइट पर जो है डेफिनेटली जो है टारगेट कीजिएगा। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कवर किया वो इंश्योरेंस का फील्ड कवर किया। इंश्योरेंस एक ऐसा नीचे जहाँ से बहुत ज़्यादा CPC मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा उससे जनरेट कर सकते हो। इवन मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताया उसके बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसमें कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। छोटा ब्लॉगर हो या फिर मीडियम ब्लॉगर हो, सभी लोग जो है इस कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इन कीवर्ड्स पे आपको हर जगह जो है कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे, आप किसी भी पार्टिकुलर कीवर्ड को उठा के आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ एक कंट्री के लिए बोला हुआ है, इसके सर्चेस बहुत ज़्यादा UK में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अदर कंट्रीज़ में अलग अलग जो है इनके सर्चेस हैं, अलग अलग इनके CPC होते हैं, अलग अलग इनको एक क्लिक्स के रेट मिलते हैं। तो ये टायर 1 कंट्रीज़ के लिए परफेक्ट कीवर्ड है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और लो KD पे भी आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस में जो भी स्टार्ट करना चाहता है वो इन कीवर्ड्स को डेफिनेटली कंक्लूड करना गाइस, और इनके ऊपर आप लोग रिसर्च करना, आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। चलते हैं हम गाइस अपने दूसरे पार्टिकुलर नीच के ऊपर जिसको जो है आपको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर सकते हो। सो वो है गाइस ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन एजुकेशन क्यों लिया मैं इसको बता देता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन अभी क्या है कि जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। आपने देखा कि एक गाँव से स्टार्ट करने वाला बंदा पहले छोटे से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है, फिर वो मोबाइल लेके यूट्यूब पे पढ़ाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर देता है, ठीक है। डेफिनेटली आप समझ गए फिजिक्स वाला गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की कितनी बड़ी पोटेंशियल है, क्या नहीं कर सकता यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के जरिए आप एक मिलियनर बन सकते हो, बिलियनर बन सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगर आप जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे गाइस तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ठीक है। अभी आप खान सर को देखते हैं, वो पटना में एक छोटे से पहले वहाँ पर पढ़ाते थे, उसके बाद वो इंटरनेट पर आए, इतना तेज़ उनका बूम हुआ, उनके पास 17 मिलियन के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने करोड़ों का पैकेज ठुकरा दिया, ठीक है, क्योंकि उनको यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग होती है और दूसरी बात यह है कि उनको लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। और ऐसे केस में लोगों को और कुछ नहीं चाहिए यार, जब आपको इतना लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं तो आपके लिए पैसों की कोई कीमत नहीं रह जाती है, ठीक है। सो वही सब होता है गाइस। आज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले लोग फ्री में पढ़ाते हैं, फिर आपसे जो है पैसा लेते हैं, पेड कर देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं। इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन पे आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट करके बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करके आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सो ऑनलाइन एजुकेशन एक परफेक्ट नीच है आपके लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो। चलिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देखता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस करके बताता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ किसी एक पार्टिकुलर रिपोर्ट की, एक डेटा की, तो लैटिन अमेरिका इंडस्ट्री में ये देखा जा रहा है कि जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जो इनका जो स्कोप है वो लगभग 2023 तक $2.6 बिलियन तक होने वाला है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, खास करके अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यार अमेरिका में तो ऐसे अगर कीवर्ड्स रैंक कर गए तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक हाई CPC कीवर्ड्स को स्टार्ट ही करना है ज़्यादा वॉल्यूम के साथ तो इस नीच को आप डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने इस पार्टिकुलर ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर यूडीमी, कोर्सेरा,
हार्वर्ड ऑनलाइन, EDX, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज थी, ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स से जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ा के जो है उनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अभी रिसेंटली अपने बायजूस को देखा, बायजूस इस समय कैसा भी चल रहा हो लेकिन उसने बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है। सो ऑनलाइन एजुकेशन की जो इंडस्ट्री थी गाइस वो बहुत समय से चली आ रही है और अभी भी चल रही और आगे बहुत तेज़ी से चलेगी, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये बात करते हैं कि आपको जो है किस पार्टिकुलर टॉपिक पे अपने ब्लॉग को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में इस ब्लॉग को स्टार्ट करना ही चाहते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आप जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेड ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ऑनलाइन बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्रीज के ऊपर आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप उनके बारे में काफ़ी डेप्थ एनालिसिस उनको देंगे। इसके बाद आपके पास ई लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हो। ऑनलाइन कॉलेज प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया इनको भी आप थोड़ा सा अगर आप सेमरस के डेटा के मैच करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे सेमरस के डेटा के अकॉर्डिंग गाइस जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री है इसका जो एवरेज CPC होता है वो $16 तक बताया जा रहा है, ठीक है। मैं सेमरस को काफ़ी एक्यूरेट समझता हूँ उसके जैसे रैंकिंग फैक्टर के पर्सपेक्टिव से। बाकी CPC कितना है, कितना आपको क्लिक्स मिल सकता है, उस पर कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में हम ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि एडवर्टाइजर्स कितना पे कर रहा है वो गूगल जानता है। ज़्यादा CPC के एक्यूरेसी पे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम और कम केरी वाले कीवर्ड्स को देखना चाहिए। आपको डेफिनेटली CPC मिलेगा और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा अगर आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा, आपको ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं आपकी साइट पे, ठीक है। तो CPC देख करके किसी कीवर्ड को इग्नोर मत कीजिए। आपको अगर ट्रैफिक आएगा तो पैसा डेफिनेटली आपका बनेगा। तो अगर आप और भी ज़्यादा थोरो अगर आप जाना चाहते हो और भी ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह के जो है कीवर्ड्स को टारगेट करके अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में ही है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड मोर। बहुत सारी चीज़ें गाइस जिसके ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके ऊपर स्टार्ट करने पर तो आपको बहुत CPC मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। बस ये है कि आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा खुद से, क्योंकि इस तरह के कंटेंट्स को पढ़ने वाला बंदा काफ़ी ऑथेंटिक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों को पढ़ने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ों को ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए या फिर कोई अच्छा खासा टूल होना चाहिए जिसकी मदद से आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी आप जो है टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बात करूँगा जो इसके मतलब किसके ऊपर काम कर चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री में, जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे पॉपुलर साइट्स के बारे में, जैसे यूडमी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो यूडमी का जो सर्च वैल्यू है गाइस वो लगभग 5.5 लाख के आसपास है पर मंथ। वहीं पर कोर्सेरा की बात करूँगा तो 3,68,000 पर मंथ होता है। कोर्सेरा का लगभग 2,46,000 होता है। कॉलेज एक पर्टिकुलर साइट है जिसका जो 3,68,000 का सर्च है। उसके बाद एक प्लूरा साइट होता है गाइस 1,65,000 होता है। एक्चुअली मेरे पास कुछ लिस्ट है गाइस जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ये साइट जो होती है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, दैट्स वाई इनका जो सर्च वैल्यू है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री में, ऑनलाइन एजुकेशन के नीचे में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है अगर आप इस तरह के ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं जितने नीचेस बता रहा हूँ आप सभी को स्टार्ट कर सकते हो, मैं ये सबके लिए डिफरेंट बता रहा हूँ। आपको जो है मैंने जब बताया था कि किस तरह से नीच को सेलेक्ट करना है उसके लिए मैंने एक पहला वीडियो पहले से ही बना दिया है। उस वीडियो को आप देखिए, तभी इस वीडियो को देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी जब आप पहला वीडियो देखोगे, इसलिए मैंने सारे नीचेस को, सारी चीज़ों को यहाँ पर कंक्लूड किया हुआ है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के जो कीवर्ड्स हैं गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन पे जो मैंने आपको बोला स्टार्ट करने के लिए, आप इन सभी चीज़ों को जो है इंक्लूड कर सकते हो अपने ब्लॉग में और आप डेफिनेटली उसको एक सक्सेसफुल ब्लॉग जो है बना सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपके साथ ये पार्टिकुलर 2 नीचेस आपके साथ शेयर किया हूँ। वैसे अभी मैं 3 नीचेस के बारे में और बताना चाहता था बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका 3rd पार्ट भी आएगा, तो आप उसको डेफिनेटली देखिएगा। उसमें मैं 3 पार्टिकुलर और कीवर्ड्स के बारे में बताऊँगा और नीचेस के बारे में बताऊँगा ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल, ताकि इसका 3rd पार्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे जाकर के वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। इस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और गाइस सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और 3rd पार्ट का वेट करना, मैं उसको डेफिनेटली लॉन्च कर दूँगा, ठीक है, जल्दी। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल।